हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम आज ग्राफिकल मेथड को जानेंगे। विभिन्न तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। आर.डी. शर्मा से, आर.एस. अग्रवाल से, कुछ एनसीईआरटी से, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर पैटर्न को सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड को कैसे सीखा जाए। जब एक पैटर्न आप जान जाओगे स्टूडेंट्स, तो किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, या वो आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो या के.सी. सिन्हा हो, कोई भी बुक्स आप उठाओगे सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए आज मैं उस पैटर्न को आपको बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। चलिए दो पार्ट इसको पहले कर लिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस 3y इजकल टू 6, 2x माइनस 3y इजकल टू 12। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ दो इक्वेशन है। सबसे पहले इसको 1 लेट कर लेंगे, इसको 2 लेट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 3y इजकल टू 6। आप यहाँ बॉक्स बना करके यहाँ भी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन हमारा एक और तरीका है, मेथड देख लीजिए आप। 3y इजकल टू 6, x उधर ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा। अब y को हमको अलग कर लेना है, तो y को यहाँ देख रहे हैं आप, अलग हो गया। अब यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे x का, हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। 3 वैल्यू ही लेंगे, ज़्यादा वैल्यू हम लेंगे नहीं। चलिए लेट x का वैल्यू हम 0 लेते हैं सबसे पहले। देन y इजकल टू 6 माइनस x बाई 3, यानी 6 माइनस 0 बाई 3, यानी 6 बाई 3। कट कर दीजिए इसको, 2। 0 लिए तो 2 आ गया। फर्स्ट हमारा आ गया है स्टूडेंट्स। सेकंड क्या करेंगे, इसमें पुट करके हम इस वैल्यू को फाइंड करें। दूसरा एक टेक्निक मैं बता दे रहा हूं आपको। एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले x का वैल्यू आप फाइंड कर लो। ये हो गया 4x, ये हो गया 18, सॉरी 3x, ये हो गया 18। x का वैल्यू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आपको 6 जरूर लेना है। क्यों लेना है 6? क्योंकि वही हमारा आंसर है। इससे आपका क्या होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन इजी वे में आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन का x का वैल्यू फाइंड कर लिए 6, यानी 6 हमें लेना ही लेना है। ये जरूर याद रखोगे। 6 को लास्ट में लेंगे, अभी नहीं लेंगे, लेकिन 6 को लेंगे। दोनों इक्वेशन में x का वैल्यू 6 लेना है स्टूडेंट्स, ये जरूर आप याद रखोगे। सेकेंड आपका है x का वैल्यू 3 लो, तो 6 में 3 माइनस करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0। चलिए एक इक्वेशन का जो है x और y का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को हम देखते हैं। 2x माइनस 3y इजकल टू 12। ये है फ्रॉम इक्वेशन 2 लेंगे, इसमें फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब y को हमको अलग करना है। जैसे इसमें हमने y को अलग किया था, उसी तरह इसमें भी हम y को अलग करेंगे। 2x माइनस 12 इजकल टू 3y। सीधा कर लीजिए उसको। 3y इजकल टू हो जाएगा 2x माइनस 12। ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब इसमें 3 वैल्यू आप फाइंड कर लो। लेट x इजकल टू 0, देन y इजकल टू हो जाएगा 2x माइनस 12 बाई 3।
x का वैल्यू जब आप 0 लोगे तो 2 इंटू 0 माइनस 12/3, 0 माइनस 12/3 यानी -12/3 यानी आंसर आपका हो गया -4। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -4। सेकेंड, अब इसमें वैल्यू पुट किया जाए, 1 लेंगे तो नहीं आएगा, 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, ये भी नहीं वैल्यू आएगा, 3 लेंगे तो आ जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 लेंगे तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 12 इक्वल टू 6 माइनस 12/3 यानी -6/3, कट कर दीजिए, -2 आ गया। यानी जब x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 12 -6/3 मीन्स -2। और लास्ट में x का वैल्यू 6 हमको लेना ही लेना है, क्योंकि हमने बताया था कि एलिमिनेशन मेथड से एक वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, जिसको रब कर दिया जाए, 6 पुट करेंगे, 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हमने दोनों इक्वेशन का बॉक्स में एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। एक बॉक्स यहां बना लिया जाए, एक्स वाई 0 2 3 1 6 0, ग्राफ को यहां ड्रॉ किया जाए स्टूडेंट्स। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज एक्स डैश एक्सेस, वाई एक्सेस और वाई डैश एक्सेस। ये 0, हाईएस्ट वैल्यू 6 है, 6 तक लेंगे, 2 4 6 8, एक बढ़ा दीजिए, -2 -4 -6 -8, 2 4 6 8। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू हमारा है, पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन का वैल्यू है। तो सबसे पहले फर्स्ट का लिया जाए, 0 2 x में 0 और y में 2। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है 3 और 1, x में 3 और y में 1, x में 6 और y में 0, इसको ज्वाइन कर दीजिए। जीरो और 2, 3 और 1, 6 और 0, इसका इक्वेशन था x + 3y = 6। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, x में 0 y में -4, x में 0 y में -4, यहाँ आ गया। उसके बाद 3 और -2, x में 3 y में -2, x में 6 और y में 0। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया 0 और -4, x में 3 y में -2, ये हो गया 6 और 0। इसका वैल्यू x हो गया, इसका वैल्यू y, यानी x का वैल्यू हम 6 ले लिए। ग्राफिकल सॉल्यूशन, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू हो गया 0। ये आपका हो गया आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक चीज़ याद रखोगे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यदि आप नहीं पहले इसका दोनों को वैल्यू जब आपका सेम नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। चलिए इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं सबसे पहले। 2x + 3y = 9,
सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, y को अलग कर लेंगे पहले, तो 2x उधर जाएगा राइट साइड, तो -2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तीन वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन x का वैल्यू फाइंड करने का तरीका आपको बताए थे, ये हो जाएगा 4x, ये 6y और ये हो जाएगा 18, दोनों इक्वल आ गया। देखिए दोनों इक्वेशन इक्वल आ गया आपका, सारा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका होगा नो सॉल्यूशन, यानी इसका लाइन जो आएगा ये भी कैंसिल हो गया। तीनों a1/a2, b1/b2, c1/c2 इन तीनों इक्वल आ गया। चलिए फिर भी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 0 लेंगे, लेट x = 0, y = 9 - 2x/3, 9 - 0/3 यानी 9/3। 3 x में 0 लिए तो y में 3। चलिए 1 लेंगे तो 2 लेंगे तो 3 लेंगे तो 3 2 जा 6, 3 लेंगे तो आ जाएगा 3 2 जा 6, 9 - 6/3 यानी 3/3, 1 आ गया। 3 लेंगे तो 1 स्टूडेंट्स, -3 लेंगे तो -3 लेंगे तो +6 हो जाएगा, 9 + 6/3, ठीक है। -3 लेंगे तो 5। तो इस तरह हमने देखा स्टूडेंट्स, x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और y का, ठीक है। चलिए इक्वेशन 2 को अब लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, फोर एक्स प्लस 6y = 18, 6y = हो जाएगा 18 - 4x, 18 - 4x/6। चलिए 2 कॉमन ले लीजिए इसमें, तो 9 - 2x/6, 2 3 जा 6, यानी सेम वैल्यू आपका ये भी आ गया। देखिए y का वैल्यू 9 - 2x/3, ये भी y का वैल्यू 9 - 2x/3। इसमें भी बॉक्स बना दिया जाए, 3 बॉक्स। एक दिखा दीजिए, x का वैल्यू 0 लेंगे, y का वैल्यू 9 - 2x/3 यानी 9 - 0/3 यानी 9/3 = 3। x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 3, 3 वैल्यू लेंगे तो 3 2 जा 6, 9 - 6 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, -3 लेंगे तो -3 2 जा 6, +6 9, 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो इस तरह आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने दोनों इक्वेशन का जो वैल्यू है वो 3 वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब ये 3 वैल्यू को हम पुट करेंगे। सबसे पहले इसका वैल्यू को यहाँ लिख लिया जाए, x और y है 0 3 3 और 1, -3 और 5, ये इक्वेशन 1 का है। और इक्वेशन 1 क्या था, 2x + 3y = 9। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए इसका इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन का जो वैल्यू है उससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x एक्सेस, x डैश एक्सेस, y एक्सेस, y डैश एक्सेस, ये 0, वैल्यू हो गया 5 2 4 6, -2 -4 -6, 2 4 6,
-2 -4 -6। अब यहाँ 0 लेंगे तो 3 है, x में 0 लेंगे स्टूडेंट्स तो y में 3 है, वैल्यू आ गया 0 3। 3 लेंगे तो 1, x में 3 तो y में 1। -3 5, x में -3 लेंगे तो y में 5 है। चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। इक्वेशन आपका हो गया 2x + 3y = 9। इसमें हो गया 3 लिए तो 1, 0 लिए तो 3 और -3 लिए तो 5। दूसरा भी सेम इक्वेशन है स्टूडेंट्स, 0 3 3 1 -3 5, पॉइंट वही रहेगा 0 3 3 1 और -3 5, यानी दोनों कोइंसाइड हो जाएगा, एक ही लाइन पर दोनों आएगा। दोनों का इक्वेशन लिख दिया जाए। इसका दूसरा इक्वेशन 4x + 6y = 18। तो इसमें देख रहे हैं हर एक पॉइंट पर ये मीट कर रहा है। इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। x का जो वैल्यू आएगा उसका इन्फिनाइट हो जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो इन्फिनाइट चला जाएगा x का और y का जो वैल्यू है, चूँकि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। चलिए फर्स्ट हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइन जिसका 2 यूनिक सॉल्यूशन आया। ठीक है, सेकंड हमने देखा मेनी सॉल्यूशन का और थर्ड हम देखेंगे पैरेलल लाइन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको 1 लेट करते हैं, इसको 2। चलिए सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 को सबसे पहले लिया जाए, 2y को अलग करना है तो -4 राइट साइड जाएगा तो +4, x राइट साइड जाएगा तो -x, 4 - x/2, x y 3 कॉलम यहाँ बनाएंगे और तीनों में वैल्यू को पुट करेंगे। लेट x = 0, y = 4 - x/2 यानी 4 - 0/2 यानी 4/2, कट करेंगे तो 2, यानी x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 2, 2 लेंगे, x का वैल्यू 2 लेंगे तो 4 - 2 / 2 यानी 2/2 1 आ गया, 2 लिए तो 1, 4 लेंगे तो 4 - 4 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, यानी 4 लिए तो 0। तो एक इक्वेशन का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट। चलिए अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, 2x + 4y - 12 = 0, 4y = हो जाएगा 12 - 2x, 12 को राइट साइड ले गए तो प्लस हो गया, 2x को राइट साइड ले गए तो माइनस हो गया, मल्टीप्लाई है 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो 6 - x/4, 2 2 2 जा 4, यानी और छोटा हो गया है कॉमन लेने से। चलिए इसका भी बॉक्स बनाया जाए, 3 बॉक्स काफ़ी है। लेट x = 0 लेंगे, देन y = हो जाएगा 6 - x/2 यानी 6/2, कैंसिल कर दीजिए 3, यानी जब 0 लेंगे तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। 1 लेंगे तो 5/2, कैंसिल नहीं होगा 2 से, उसको 2 लेंगे तो 6 - 2/2 यानी 4/2। जब इसका वैल्यू 2 लिए हैं तो 6 - 2 4, फिर इसका आंसर 2 ही आ गया।
4 लेंगे तो 6 माइनस 4/2 यानी 2/2 यानी 1। 4 लेंगे तो 1। अब इस इक्वेशन का जो वैल्यू है उसको ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, और इस वैल्यू को भी इसको यहाँ लिख लेते हैं। 0 2 2 1 और 4 0। इसका इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0। चलिए अब ग्राफ को यहाँ ड्रॉ करते हैं। x एक्सेस, s डैश एक्सेस, y एक्सेस, y डैश एक्सेस 0। हाईएस्ट वैल्यू है 4, 1 2 3 और 4। -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। चलिए x का वैल्यू 0 है स्टूडेंट्स, तो y का वैल्यू 2। x में 0 लेंगे तो y में 2 यहाँ पर आएगा, x में 2 y में 1, x में 4 y में 0। चलिए इसको पहले ज्वाइन कर लिया जाए। ए 0 2, ए पॉइंट है 2 1 और ए पॉइंट है 4 और 0। इसका इक्वेशन लिख लिया जाए x + 2y - 4 = 0। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन को पुट किया जाए। 0 और 3, x में 0 y में 3, x में 2 y में 2, x में 2 एंड y में 2, x में 4 y में 1, x में 4 और y में 1। इसको ज्वाइन किया जाए। ये हो गया 0 और 3, ये हो गया 2 और 2, ये हो गया 4 और 1। इसका इक्वेशन हो गया 2x + 4y - 12 = 0। तो हमने देखा स्टूडेंट्स, इसका जो लाइन आया वो पैरेलल लाइन आया, इसका जो लाइन आया वो पैरेलल लाइन है। और इसके पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन था, उसके बाद कोइंसिडेंट लाइन आया, फिर ये पैरेलल लाइन आ गया। तो 3 तरह का ग्राफ हम ड्रॉ करना है इसमें, ठीक है। तो 3 तरह के ग्राफ को हमने सीखा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं स्टूडेंट्स। x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. जो x-axis से जो ट्रायंगल बनेगा स्टूडेंट्स, उस ट्रायंगल को हमको उस रीजन को शेड करना है, ठीक है। उसका पोर्शन को शेडेड करना, उस रीजन के पोर्शन को। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा इसमें। तो इसको लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 x - y + 1 = 0,
x प्लस 1 माइनस वाई राइट साइड जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, y अलग हो गया। अब इसको सीधा कर दीजिए। चलिए अब यहाँ वैल्यू निकाल लिया जाए। 3 वैल्यू इनफ है, लेकिन उसके पहले एक ट्रिक्स बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में कि सबसे पहले उसका आंसर निकाल लीजिए आप। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके एक x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा मैथ्स आपके लिए। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 10/5 यानी 2, यानी x का वैल्यू हम 2 लेंगे ही लेंगे, इसलिए हमने एलिमिनेशन मेथड से पहले x का वैल्यू फाइंड कर लिया। चलिए 0 लेंगे तो 1, 1 लेंगे तो 2, 2 लेंगे तो 3। 2 लेना ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों को जब सॉल्व किए तो x का वैल्यू 2 आया। लेट एक दिखा दीजिए, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू x प्लस 1। कैसे वैल्यू पुट किए एक शो करना है आपको, यानी x में 0 लिए तो y में 1 आ गया, 1 लिए तो 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 लिए तो 2 प्लस 1 3 आ गया। चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन 2 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2y प्लस यही रहेंगे रखेंगे, माइनस 12 राइट साइड जाएगा प्लस 12, 3x राइट साइड जाएगा तो माइनस 3x, मल्टीप्लाई या 2 डिवाइड हो जाएगा। चलिए फिर 3 बॉक्स बनाएंगे। लेट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2, 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2, 12 माइनस 0 बाई 2 यानी 12 बाई 2, 2 6 जा 12, यानी x का वैल्यू 0 ले लिए तो y का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। अब 1 लेंगे तो 3 1 जा 3, 12 माइनस 3 9, 2 से डिवाइड नहीं होगा, उस वैल्यू को नहीं लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 बाई 2, 3 सॉरी ये भी नहीं होगा, 2 लिया जाए, 2 लेंगे तो 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, यानी x का वैल्यू 2 लिया जाए तो 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 6 बाई 2 3 आ जाएगा। 4 लेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 तो लेना ही है स्टूडेंट्स, हमने बताया था आपको 3 वैल्यू इनफ है। चलिए अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लीजिए, ग्राफ में पुट करना होगा हमें। फर्स्ट इक्वेशन है x और y, 0 1 1 2 2 और 3 इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। x एक्सेस, x डैश एक्सेस, y एक्सेस, y डैश एक्सेस। 0 हो गया, हाईएस्ट वैल्यू है 6, 2 4 6 8, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8, 2 4 6 8, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8। x में 0 लेंगे तो y में 6, x में 2 लेंगे तो y में 3, x में 4 लेंगे तो y में 0, जीरो लिए तो 6, 2 लिए तो 3 और 4 लिए तो 0। ठीक है, फर्स्ट जो है हमने सेकेंड इक्वेशन पहले पुट कर लिया, अब फर्स्ट को भी आप पुट कर लो। x में 0 y में 1, x में 1 y में 2,
और x में 2 y में 3। चलिए दूसरा इक्वेशन भी आपका रेडी है। ये हो गया 0 और 1, 1 और 2 और 2 और 3, x हो गया और ये y। ये जो आपका है -1 और 0, जहाँ टच किया क्वेश्चन था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उस ट्रायंगल का वर्टिसेस लिखना है। सबसे पहले इसको इस पार्ट को साइडेड कर दिया जाए और उस पार्ट को यहाँ पर निकाल लिया जाए। दिस पार्ट इज 2 3, दिस पार्ट इज -1 0 और दिस पार्ट इज 4 and 0। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, टू 3, -1 और 0, 4 and 0। ओके, and this is shaded portion of triangle। okay students, this question is completed। आपको कह रहा था कि ट्रायंगल जो एक्स एक्सिस से फॉर्म होगा उसको साइडेड करना है और उसका वर्टिसेस लिखना है, तो वर्टिसेस हमने लिख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन इज 2x - 3y। क्वेश्चन नंबर 5, 2x - 3y + 4 = 0 और x + 2y - 5 = 0। This is very important question students। You have to find vertices and area of triangle formed by this line and the x-axis। x-axis से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका वर्टिसेस लिखना है आपको और उसका एरिया फाइंड करना उस ट्रायंगल का। चलिए सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ किया जाए। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x - 3y + 4 = 0। 2x + 4 -3y राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, फिर सीधा कर लो आप, यानी 3 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा। चलिए 3 बॉक्स बना लिया जाए। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से एक x का वैल्यू सिर्फ फाइंड कर लिया जाए। ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये 3 हो जाएगा 3x + 3 2 जा 6y - 15। 7x - 7 = यानी x का वैल्यू 1 आपको लेना ही लेना है। किसी भी हाल में x का वैल्यू 1 लेंगे हम, दोनों में वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए x में 0 लेंगे तो नहीं, 1 लेंगे तो 2 1 जा 2 + 4 लेट। x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या फाइंड होता है देख लीजिए, 2 × 1 + 3/3। सॉरी यहाँ 4 है ना, 4, 6/3 यानी 2। यानी x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा 2 आपका आ जाएगा। चलिए अब 1 लेना ही था आपको, अब 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, -2 लेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 लेंगे तो -2 जा -4 + 4, -4 + 4/3 यानी 0/3 यानी 0 आ गया। चलिए
3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 लेने से आपका आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4। चलिए फर्स्ट इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब सेकंड देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, x प्लस 2y माइनस 5 इजकल टू 0, 2y इजकल टू माइनस 5 गोज टू राइट साइड देन प्लस 5, x गोज टू राइट साइड देन माइनस x, देन वाई द वैल्यू ऑफ y विल बी व्हाट 5 माइनस एक्स बाई 2। y का वैल्यू आपका आ गया 5 माइनस एक्स बाई 2। चलिए बॉक्स इसमें बनाते हैं, x एंड y, लेट x का वैल्यू 1 लेट किया जाए तो 5 माइनस 1 5 माइनस एक्स बाई 2 यानी 5 माइनस 1 बाई 2 यानी 4 बाई 2, कट कर दीजिए 2 यानी 1 लिए तो 2। अब वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, 2 लेंगे 3 लेंगे तो 5 माइनस 3 बाई 2 यानी 2 बाई 2 कैंसिल हो गया 1, 5 लेंगे तो 0, 5 5 0 बाई 2 0। तो हमने दोनों इक्वेशन का वैल्यू फाइंड कर लिया। चलिए इसको यहाँ लिख दिया जाए, 1 2 माइनस 2 और 0 4 एंड 4। इसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इजकल टू 0। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, वर्टिसेस फाइंड करना है जो x एक्सिस से ग्राफ पर जो ट्रायंगल फॉर्म होगा और उसका एरिया फाइंड करना है। x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस एंड y डैश एक्सिस। हाईएस्ट वैल्यू है 2 4 6, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। अब वैल्यू को पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, x का वैल्यू 1 और y का 2, x का 1 यहाँ होगा और y का 2 यहाँ, माइनस 2 और 0, x में माइनस 2 और y में 0, x में 4 y में 4, x में 4 y में 4। वन 2 4 4 माइनस 2 और 0, इसका वैल्यू पुट कर दिए। इसका इक्वेशन लिख दीजिए, 2x माइनस 3y प्लस 4 इजकल टू 0। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन 1 और 2, चलिए यहीं पर आएगा इसका 3 और 1, x में 3 और y में 1, x में 5 y में 0, फाइव 0, ये हो जाएगा 3 और 1 और ये हो जाएगा 1 और 2। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, 1 एंड 2, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। अब इसका क्या फाइंड करना है, इसको ट्रायंगल को जो x एक्सिस से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसका वर्टिसेस लिखना है। चलिए उसको ट्रायंगल को यहाँ लिखा जाए, ए है 1 एंड 2, ए पॉइंट है माइनस 2 और 0 और ए है 5 और 0। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल यानी हो गया 1 2 माइनस 2 0 5 और 0।
चलिए अब इसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2, 2 to 4, 4 to 6 और 1 7। ये हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 7 यूनिट और हाइट हो गया यहाँ 2। ये जो हाइट हो गया ये 2 यूनिट हो गया। तो बेस है आपको मालूम 7 यूनिट्स और हाइट मालूम है 2 यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा 7 यूनिट, हाइट हो जाएगा 2, 2 2 कैंसिल हो गया, यानी 7 स्क्वायर यूनिट हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने वर्टिसेस भी फाइंड कर लिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल को भी हमने फाइंड कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका हमें वर्टिसेस निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले उसको ग्राफिकली हमको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इक्वेशन को लिखते हैं। टू एक्स माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको 1 लेट करते हैं, इसको 2 लेट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस 3y को राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर इसको सीधा कर लीजिए, 3y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 6। मल्टीप्लाई है 3, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। थ्री बॉक्स यहाँ बना लिए। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, लेट x का वैल्यू 0 लेंगे, देन y इक्वल टू 2x प्लस 6/3। 0 प्लस 6/3 यानी y का वैल्यू x का 0 लेंगे तो y का 2। सबसे पहले इसको सॉल्व करके इसका आंसर हम निकाल लेते हैं ताकि ग्राफ का जो सॉल्यूशन हमारा आसानी से फाइंड हो जाए। कैंसिल हो जाएगा 4x माइनस 12 यानी 4x इक्वल टू 12, x का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी x का वैल्यू 3 लेना ही लेना है। चलिए अब 1 लेते हैं, पहले देखते हैं 1 से नहीं आ रहा है। 2 से 2 2 जा 4 नहीं, 3 से आना ही आना है। 3 2 जा 6 6 12, 6 प्लस 6 12/3 यानी 4 आ गया। 3 लेंगे तो 4 नहीं होगा, 5 2 जा नहीं 6 लेंगे तो 6 2 जा 12 प्लस 6 हो जाएगा 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो 6 लेंगे तो 6 आ जाएगा। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं स्टूडेंट्स। फ्रॉम इक्वेशन 2 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। 3y इक्वल टू माइनस 18 राइट साइड जाएगा तो प्लस 18, 2x राइट साइड जाएगा तो माइनस 2x। 3 मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ। इसमें भी 3 बॉक्स बनाते हैं और वैल्यू पुट करेंगे। लेट x इक्वल टू 0, देन 18 माइनस 2x/3, 18 माइनस 2 इंटू 0/3 यानी 18 माइनस 0/3, 3 6 जा 18 यानी x का 0 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 6। 1 लेंगे तो
2 लेंगे तो 2 2 जा 4 नहीं होगा, 3 लेंगे तो 3 2 जा 6, 3 लेंगे तो आ जाएगा बोलो 3 2 जा 6, 18 माइनस 6/3, 12/3 यानी 4 आ जाएगा इसका। 9 लेते हैं, 6 लेते हैं, 6 लेंगे तो 6 2 जा 12, 18 माइनस 12/3 यानी 6/3 यानी 2। तो दोनों का इक्वेशन का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन का वैल्यू यहाँ लिखते हैं 0 2 3 4 और 6 6। इक्वेशन इसका है स्टूडेंट्स 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। चलिए इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। x एक्सेस, x डैश एक्सेस, y एक्सेस, y डैश एक्सेस, ये 0। हाईएस्ट वैल्यू कितना है 6 है। 2 4 6 8 तक लेते हैं, बढ़ा के ले लो आप। x का वैल्यू 0, y का 2, x का 0 लेंगे तो y का 2, x का 3 तो y का 4, x का 3 लेंगे तो y का 4, x का 6 y का 6। इसका हो जाएगा 0 2 3 4 6 और 6। इसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए सेकेंड इक्वेशन लिया जाए 0 6, x में 0 y में 6, x में 3 y में 4। ये तो आंसर आपका आ गया 6 और 6 x। x में 6 y में 2। सिक्स 2 0 6। इसका इक्वेशन यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसमें कर रहा था स्टूडेंट क्वेश्चन के जो y एक्सिस से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसका हमको वर्टिसेस फाइंड करना है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन लिख लिया जाए। ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है x का 3 और y का 4। ठीक है। सेकेंड, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। पहला क्या है 3 4, इस सेकेंड है 0 6 और थर्ड है 0 और 2। ठीक है, ये हो गया वर्टिसेस। अब इसका एरिया फाइंड करना है। ये बेस हो गया 2 2 4 2 4 हो गया बेस। ये हो गया 4 यूनिट और हाइट यहाँ से हो जाएगा 3। 4 कैसे हुआ, 2 से 2 का डिफरेंस 2 यूनिट हुआ, यहाँ से यहाँ 2, टोटल 4 हो गया। यहाँ से जो हाइट हुआ ये टोटल यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 3, यानी ये हाइट हो गया 3 स्क्वायर यूनिट। बेस मालूम हो गया आपको 4 यूनिट, हाइट मालूम है 3 यूनिट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस है आपका 4, हाइट है 3, कट कर दो आप, यानी 6 स्क्वायर यूनिट हो गया आपका आंसर। तो देखा आपने स्टूडेंट्स,
हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल सभी से जो मेन क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो बोर्ड से रिलेटेड था, उसको हमने सॉल्व कर दिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, इस पैटर्न पर ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी पैटर्न आपको बोर्ड में नहीं देगा। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखोगे। जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।